हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसेंट फॉर्म से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उनके बारे में। अपार आईडी जब हम क्रिएट करते हैं तो उससे पहले हमें ये कंसेंट फॉर्म फिल कराना होता है पेरेंट्स से, और इस कंसेंट फॉर्म को हमें फीड करना होता है अपार आईडी जनरेट करते टाइम। ठीक है, एज इट इज़ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें अपार आईडी जनरेट करते टाइम डालनी होती है। लेकिन इशू क्या आ रहा है कि इस कंसेंट फॉर्म को फीड करने में इसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी इसको डालने में इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक्स हो रही है। कभी पेरेंट्स की जगह स्टूडेंट्स का डेटा इसमें एंटर हो रहा है, कभी किसी और पेरेंट्स का डेटा किसी और बच्चे के पेरेंट्स के डेटा की जगह एंटर हो रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज़ इसमें आ रहे हैं। तो आज उन्हीं सब का देखेंगे कि अगर ये मिस्टेक्स होती हैं तो इसका क्या सॉल्यूशन है और किस लेवल पर इसका सॉल्यूशन है। स्कूल वालों के पास है, सीआरसी वालों के पास है, क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हो रही है, किस वजह से ये इशू हो रहा है। तो सबसे पहले इस फॉर्म के फॉर्मेट को देखिए। इस टाइप का फॉर्मेट हमें अपार ने दिया था कि ये टाइप का आपका कंसेंट फॉर्म है, इसे फिल करवाइए पेरेंट्स से। ठीक है, तो इसमें जो ये आईडी लिखा हुआ है कि पेरेंट्स की यहाँ पे आईडी फिल करनी है, ठीक है, तो इसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ था कि ये पेरेंट्स की आईडी है। ठीक है, जो ज़्यादा एजुकेटेड पेरेंट है वो तो पूरा पढ़ लेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि आई फादर या मदर ऑफ डैश गिविंग माई आईडी प्रूफ, तो मैं अपना आईडी प्रूफ दे रहा हूँ, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन जो भी कुछ पेरेंट्स सीधा बिना ढंग से देखे इसे भर रहे हैं, या फिर जो जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किसका आईडी प्रूफ देना है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि अपार में पेरेंट्स की आईडी जा रही है, तो वो इसमें स्टूडेंट की आईडी भर देते हैं, बच्चे की आईडी भर देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे का ही आधार देना होगा। वो ये सोच के अपना आधार, बच्चे का आधार इसमें फिल कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से भी स्कूल्स को इशू आ रहे हैं कि कभी कभी स्कूल्स को पता नहीं होता कि भाई ये पेरेंट्स का आधार है या बच्चे का है, वो सीधा फीड कर देते हैं, उसकी वजह से भी इशू आ रहे हैं। तो एक तो ये पेरेंट्स की थोड़ी उनके अवेयरनेस कम होने की वजह से हो रहा है। तो उसका सॉल्यूशन तो ये है कि जब आप ये वाला फॉर्म देंगे तो ये वाला फॉर्म वर्ड फॉर्मेट में होता है, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, तो आप इसमें क्लियरली मेंशन कर दीजिए जहां आईडी लिखा हुआ है कि पेरेंट्स आईडी, कि यहाँ पे पेरेंट्स की आईडी चाहिए। ठीक है, इससे आपके पेरेंट्स को क्लियर एक मिल जाएगा आइडिया कि यहाँ पे हमें अपनी आईडी भरनी है, और वो इसकी जगह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा, नीचे जो प्लेस ऑफ कंसेंट दिया हुआ है इसमें भी कुछ पेरेंट्स मिस्टेक करके डेट ऑफ बर्थ भर रहे हैं। तो इसमें भी सॉरी, प्लेस ऑफ कंसेंट नहीं, डेट ऑफ कंसेंट, जो डेट ऑफ कंसेंट दी हुई है इसकी जगह डेट ऑफ बर्थ भर रहे हैं पेरेंट्स कुछ कुछ। तो इसकी वजह से भी इशू आ रहा है, तो वो भी उन्हें एक बार समझा दीजिए। उसके लिए आप एक छोटा सा ऑडियो क्लिप या वीडियो सेंड कर दीजिए जिसमें पूरा मेंशन कर दीजिए कि इसमें पेरेंट्स की आईडी होनी चाहिए, और ये डेट ऑफ कंसेंट और प्लेस ऑफ कंसेंट का मतलब क्या है, इसमें क्या फीड करना है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बता दीजिए पेरेंट्स को। और सिग्नेचर कहाँ पे होने हैं वो भी बता दीजिए कि दोनों जगह कभी कभी पेरेंट्स साइन कर रहे हैं कि ऊपर आपको साइन करने हैं, नीचे प्रिंसिपल के सिग्नेचर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए तभी, ताकि पेरेंट्स जो हैं वो कंसेंट फॉर्म को एकदम एग्जैक्ट भरें और उनके हैंड पे कोई मिस्टेक ना हो। तो ये पार्ट हो गया पेरेंट्स का। अब अपना आते हैं कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। पेरेंट्स ने एकदम सही करके दे दिया है, हमसे कहाँ से मिस्टेक हो रही है। तो देखिए, इस पे ना कहीं भी हमने क्लास मेंशन नहीं की है। ठीक है, तो एक इशू इस वजह से भी हो रहा है कि अलग अलग क्लासेस के टीचर्स कलेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों से कंसेंट फॉर्म, और फिर वो ले जाके अपने यूडाइज इंचार्ज को दे रहे हैं, और वहाँ पे जाके मिक्स मर्ज हो रहे हैं सारे। तो इस पे आप एडिटिंग करते टाइम क्लास भी मेंशन कर सकते हैं, और अगर क्लास मेंशन नहीं करनी टाइप करके तो ऊपर या पीछे फॉर्म के क्लास मेंशन करके अलग अलग बंच बना के रखिए, ताकि मिक्स और मर्ज ना हो। क्योंकि एक ही नाम के बच्चे दूसरी सेक्शन में भी हो सकता है, और आप उसको देख के एक दूसरे का डेटा फीड ना करें। तो ये हो गई अपने हैंड पे थोड़ा केयरफुल रहने वाली बात। अब तीसरा है कि मिस्टेक हो चुकी है हमसे। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि हमसे ये डेटा कंसेंट फॉर्म गलत हो गया है, कंसेंट फॉर्म गलत हो गया है। बहुत लोगों से कंसेंट फॉर्म में मिस्टेक हो रही है, जो कि हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन सुनिए कि इसका सॉल्यूशन, कि अगर पेरेंट्स का आधार गलत चला गया है आपसे, और पेरेंट्स का नेम गलत चला गया है आपसे, या फिर ये नीचे प्लेस ऑफ कंसेंट गलत चला गया है आपसे, तो
इसकी वजह से आईडी जनरेट होने में कोई रुकावट या कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आ रही है, ठीक है। डेट ऑफ कंसेंट अगर गलत चली गई है आपसे, तो इस केस में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो तो 30 डेज से एक्सटेंड हो जाएगी, ज़्यादा का गैप हो गया तो फिर वो जनरेट ही नहीं कर रहा, फिर आपको दोबारा वो कंसेंट फॉर्म साइन कराना पड़ेगा। और डेट ऑफ कंसेंट ऐसी होनी चाहिए कि अगर 8 नवंबर को कोई साइन कर रहा है तो 8 दिसंबर तक आईडी जनरेट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपने मिस्टेक कर दी है फॉर्म में और वो फॉर्म फीड भी हो गया है और आईडी जनरेट भी हो गई है, ठीक है, उसके बाद आपको पता चला है आप चाहते हैं अब क्या करें, तो उस केस में अभी फिलहाल के लिए कोई सॉल्यूशन सीआरसी बीईओ किसी के पास भी नहीं है। कंसेंट फॉर्म की कहीं भी कोई चेंज करने का ऑप्शन किसी के पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है जिनके पास जो एडमिन एक्सेस है, उनके पास भी अभी तक कंसेंट फॉर्म का कोई वो नहीं आया है, क्योंकि कंसेंट फॉर्म अभी बैक एंड में स्टोर हो रहे हैं, लेकिन इनका फ्रंट एंड में कोई भी लिंक नहीं आया है जहां से कोई एक्सेस कर सके आगे जाके कि ये अपार आईडी पे ये वाला कंसेंट फॉर्म अपलोड हुआ है और इस कंसेंट फॉर्म की डिटेल्स ये हैं, यहाँ से हम इसे चेंज कर देंगे। तो कंसेंट फॉर्म की डिटेल्स को चेंज करने के लिए अभी किसी के पास भी कोई भी एक्सेस नहीं है। अगर आपसे कोई बोलता है कि इस तरीके से चेंज हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा, तो कंसेंट फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर सकता फिलहाल की डेट में। ये नहीं कहती कि हमेशा आगे भी नहीं होगा। अब देखिए इतनी सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, अगर आगे जाके ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके नोटिस में आएगी, ठीक है, और उनको लगा कि इसका एक एक्सेस देना चाहिए, तो मे बी वो आपके सीआरसी इंचार्ज को इसका एक्सेस दें और फिर सीआरसी इंचार्ज शायद स्कूल से लिस्ट मांगे कि भाई जो जो मिस्टेक हुई हैं उनका डेटा हमें सेंड करो ताकि हम आपके कंसेंट फॉर्म को करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो आगे की बात है कि अगर आगे उन्हें भेजना होगा ऐसा कोई अ, अपार को अगर लगेगा कि ये कंसेंट फॉर्म में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई है और इसका सॉल्यूशन देना चाहिए तो वो देंगे। फिलहाल तो ना तो इसकी वजह से कोई इश्यू हो रहा है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कंसेंट भरवा लिया गया है क्योंकि हमारे बच्चे 18 साल से कम हैं, 18 ईयर्स से कम हैं, तो उनकी आईडी डायरेक्ट जनरेट नहीं हो सकती, तो किसी बड़े इंसान की, किसी गार्जियन की, मदर फादर किसी की कंसेंट चाहिए कि हाँ भाई इसकी आईडी जनरेट कर दो, हम कंसेंट दे रहे हैं। तो उस केस के लिए वो साइन करवाए गए हैं। बाकी उसकी कोई क्रॉस चेकिंग अभी नहीं हो रही है। अगर क्रॉस चेकिंग होनी होती तो वो जब आपने गलत फीड किया है कंसेंट फॉर्म तभी की तभी वो कैंसिल हो जाता और आगे प्रोसेस होती ही नहीं। और कंसेंट फॉर्म मांगा गया था तो ये ज़रूर होना चाहिए था कि एक कंसेंट, जैसे हम फॉर्म जब फिल करते हैं कोई भी गवर्नमेंट, तो हम अपनी मार्कशीट वगैरह की फ़ोटो जो है वो अपलोड करते हैं, तो सीधा सीधा इस फॉर्म की, जो हमारे पास फॉर्म था उसकी फ़ोटो ही अपलोड करवा लेते ताकि वो क्रॉस चेकिंग हो जाती। अब कोई क्रॉस चेकिंग का अभी तक कुछ भी मांगा नहीं गया है। हार्ड कॉपीज स्कूल्स के पास पड़ी हैं, सॉफ्ट कॉपीज स्कूल ने अपलोड कर दी हैं, मतलब अपनी तरफ से जो डिटेल्स हैं, लेकिन उसमें अगर मिस्टेक आ रही है तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया है किसी को भी। फ्यूचर में अगर कभी सॉल्यूशन मिलेगा इसका तो आप अपनी हार्ड कॉपीज़ को अच्छे से अरेंज करके रखिए इन केस। और जिस जिस स्टूडेंट के इसमें कंसेंट फॉर्म में मिस्टेक हो रही है उनकी लिस्ट बना के रखिए, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको आपसे लिस्ट मांगी जा सकती है। जैसे ही इसकी चेंज के लिए, करेक्शन के लिए कोई मॉड्यूल बनेगा या कोई लिंक आएगा सीआरसी के पास, तो आपके पास यूडाइस से मैसेज आएगा कि भाई उन जिनके कंसेंट फॉर्म में दिक्कत थी उनका एक लिस्ट बना के दो या उनका ये फॉर्म फिल करके दो, जो भी है, तो आप उनका डेटा अलग से रख लीजिए। फ्यूचर में इसमें चेंज हो सकता है, अभी फ़िलहाल में इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंसेंट फॉर्म से रिलेटेड आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मतलब गलत हो गया है, कैसे चेंज करें या फिर क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो फ़िलहाल की डेट में तो कोई साइड इफ़ेक्ट हो नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर साइड इफ़ेक्ट होंगे तो फिर उसका इलाज भी मिलेगा। अभी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे, आईडी सिंपली जनरेट हो रही है। जब आईडीज़ में प्रॉब्लम आएगी तो इसका सॉल्यूशन भी 100% मिल जाएगा, तो इसकी टेंशन लेने की आपको अभी फ़िलहाल नीड नहीं है। लेकिन हाँ, इसको इतना लाइटली भी मत लीजिए, इसका डेटा प्रॉपर एक रखिए अपने पास, ताकि अगर सीआरसी मांगे तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इतने स्टूडेंट्स के डेटा में मिस्टेक हुई थी और उन स्टूडेंट्स का आप करेक्ट वाला डेटा और रॉन्ग वाला जो फीड हुआ है उसकी और उसके सामने करेक्ट वाले की लिस्ट बना के रख लीजिए, ताकि आप अपनी जो
इन्फॉर्मेशन है वो सेंड कर पाओ जब मांगी जाए। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so that you can get the notification of latest videos. And if you are facing any problem in APAR ID, UDIs, MIS, and any other technical issues you are facing, then please let me know through comment. I will surely help you out. And thanks for watching my video till end. Thank you.